वियतनाम में इस वक्त खबर आ रही है कि एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। फुकोक द्वीप के पास एक नाव डूबी है। इसमें भारतीय पर्यटक सवार थे। वियतनामी मीडिया के मुताबिक 32 लोग सवार थे। लापता लोगों का रेस्क्यू जारी है। राहत और बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास अलर्ट पे है। प्रभावितों के लिए कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप अपने स्क्रीन पे हेल्पलाइन का नंबर भी देख रहे हैं। वैसे ऋषभ, ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में अब तक क्या जानकारी मिली है? किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक नहीं आई है? क्या सभी लोगों को बचाया गया है? देखिए नगमा, अभी जो हमें खबर मिल रही है ये काफी ऊपरी तौर पे खबर आई है। अभी काफी वक्त लगेगा क्योंकि बचाव कार्य अभी चल रहा है। बताया जा रहा है कि 35 के आसपास लोग थे। इसमें कई भारतीय पर्यटक भी थे जो इस नाव पे थे जो फुको आइलैंड के पास वियतनाम में कैप्साइज हुई है, डूबी है। अभी बताया जा रहा है कि जो अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं और जो कोस्ट गार्ड है वो मिलकर के अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अभी कुछ भी बता पाना मुमकिन नहीं होगा कि क्या किसी के हताहत होने की खबर है कि किसी को चोट लगने की खबर है। हमें इंतजार करना होगा कि क्या बताएं। अभी जो हमारा दूतावास है वियतनाम में वो उसका भी ये कहना है कि एक इंसिडेंट हुआ है, एक हादसा हुआ है, लेकिन अभी जो आगे की डिटेल्स हैं वो आनी बाकी हैं। और यहाँ पर ये बताइए कि एक हेल्पलाइन नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं हम लोग। जो भारतीय दूतावास है वो भी अलर्ट पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है? और जो भारतीय पर्यटक हैं वहाँ पर उनको लिए किस तरह की मदद सहायता वहाँ पे मिल पा रही है? देखिए, जो बताया जा रहा है कि एक ऑनलाइन सर्विस से बुक की हुई बोट थी जिसपे एक भारतीय पर्यटकों का ग्रुप था और ये बोट पलट जाने की वजह से अभी इस वक्त ये साफ नहीं है कि वो जो भारतीय पर्यटक हैं, जो 35 लोग पूरे उस बोट के ऊपर हैं, उस नाव के ऊपर हैं, उनकी हालात कैसे हैं। लेकिन जो वहाँ पे तटरक्षक सेना है और जो लोकल पुलिस है, लोकल फायर सर्विस है, सब मिल करके अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इस वक्त ये बता पाना कि हालात कैसे हैं ये थोड़ा मुश्किल होगा। जो अथॉरिटीज है जिनसे मैं बात करने की कोशिश करने भारतीय दूतावास से भी संपर्क करने की कोशिश मिली है। और कि ये चूंकि वियतनाम में बहुत लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग जाते हैं, भारतीय पर्यटक भी बहुत जा रहे हैं और अमूमन इस तरह की जगहों पर काफी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। पर ये एक डराने वाली बात है जिस तरह का हादसा हुआ है। यहाँ पर अभी हम एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन जैसा आपने भी बताया कि अभी नंबर्स नहीं पता हैं, पर खबर आ रही है कि शायद इसमें कई लोग हताहत भी हुए हैं। इस वक्त शुरुआती जानकारी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जा सकती, पर यहाँ किस तरह के सेफ्टी मेजर्स ज़्यादातर लिए जाते हैं, क्योंकि ये हादसा होना बहुत आम बात नहीं है। देखिए, 2-3 चीजें तो जरूर होती हैं नगमा। पहली चीज, जब भी आप बोट पे होते हैं, ऐसे किसी नाव पे होते हैं, पर्यटन स्थलों पे, और खास करके इन इलाकों में, साउथ ईस्ट एशिया में ये चीज हमने भी नोटिस करी है और वो सेफ्टी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं और लाइफ जैकेट पहनना मैंडेटरी होता है। तो डूब करके मरने की खबर तो अभी तक नहीं आई है किसी के। हाँ, क्योंकि एक बड़ी बोट थी, 35 से 40 लोगों के बीच में लोग इसमें मौजूद थे, तो हो सकता है कि चोट लगने से किसी की मौत हुई हो। लेकिन अभी ये बात कंफर्म करना मुश्किल है कि क्या कारण रहा इस बोट की कैप्साइज होने का, क्योंकि अगर हम देखें तो जो ये बोट है इन इलाकों में, इन देशों में इन जनरल वेबसाइट के थ्रू ऐसी सर्विसेज बुक की जाती हैं। कई हमें से भी जो पर्यटन के लिए वियतनाम, थाईलैंड और लाओस जैसे देशों में गए हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि जो ये वेंडर्स हैं वो काफी ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। तो अभी हमें इंतजार करना होगा ये समझने के लिए कि पहली बात ये बोट डूबी कैसे, और दूसरी बात अगर की मौत की खबर है या नहीं। तो अभी तक शुरुआती जानकारी जो है उसके मुताबिक जो वियतनामी मीडिया के हवाले से भी खबर आ रही है कि इस बड़ी बोट पर 32 लोग सवार थे।
कई लोगों के हताहत होने की आशंका है, लेकिन जैसा आप भी बता रहे हैं ऋषभ के इस वक्त बहुत शुरुआती वक्त है तो बताया नहीं जा सकता है कि कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या डिटेल्स हैं ये सामने आ रही हैं। बात तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे के वक्त वहां पर 32 भारतीय सवार थे। यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वियतनामी मीडिया ने भी बताया है कि 32 लोग सवार थे, इसमें से कुछ लोगों के हताहत होने की भी आशंका जताई जा रही है। Đem về trạm mua được rồi. चलिए इस वक्त आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। उनके समर्थकों ने भाजपा के कार्यालय पर कब्जा कर रखा है। हमारी सरकार हम ही पे लेकर चला रही है, वाह यार पहले टिकट करवा लिया। पार्टी आलाकमान फैसले पर विचार नहीं करती, वह लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बीजेपी में हंगामा मचा हुआ है और टिकट कटने पर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आया है। उनके समर्थकों ने हंगामा मचाया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कार्यकर्ता कानून हाथ में न लें। पार्टी फोरम में बात रखी जाती है, टिकट काटना पार्टी का फैसला है। पर आपको जानकारी दे दें कि टिकट कटने पर, नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर काफ़ी विरोध हो रहा है, हंगामा है, रात भर से तनाव है और वहाँ पर जो समर्थक हैं उनके वो हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है कि ये पार्टी का फैसला है और पार्टी के फोरम पर ही बात रखी जाएगी। अपने समर्थकों से उन्होंने अपील की है कि हंगामा नहीं मचाएं। लेकिन दतिया में हंगामा मचा हुआ है जब से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। उनके समर्थकों का विरोध जारी है। ये पार्टी का निर्णय है और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश की सियासत में नरोत्तम मिश्रा का नाम कुछ समय पहले तक खूब चर्चा में रहता था, लेकिन बीते 3 साल से उनके लिए सियासत से कोई खास अच्छी खबर नहीं आ रही है। पहले तो 2023 का चुनाव हार गए और अब पार्टी ने उन्हें उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार बनाना जरूरी नहीं समझा। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के लिए पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, बल्कि बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने आशुतोष के नाम पर सहमति जताई थी। आशुतोष तिवारी भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, युवा नेता हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन तब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उनके समर्थक उनसे भी ज्यादा नाराज हो गए। नाराजगी जाहिर करते हुए सबसे पहले दतिया बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विपिन गोस्वामी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष ने भी पार्टी आलाकमान को इस्तीफे की चिट्ठी सौंप दी और फिर सैकड़ों कार्यकर्ता भी इसी रास्ते पर निकल पड़े। मगर विवाद तब और बढ़ गया जब यही कार्यकर्ता देर रात नेशनल हाईवे 44 पर पहुंच गया और वहां धरना दे दिया। देखते ही देखते गाड़ियों की कतार लग गई। विरोध में दतिया के दुकानदारों और व्यापारियों ने भी अपना काम बंद कर दिया। समर्थकों में मायूसी और शहर में राजनीतिक हलचल का माहौल बना हुआ है। हमारे नेता के साथ बहुत गलत किया है और इस दतिया को सींचने वाला, बागबान की तरह पालने वाला हमारा मुखिया, हमारा नेता, और आज जिस शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से उनके साथ राजनीति की है, हम सारे भाई बहन पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारे दतिया का टिकट वापस नहीं किया गया, तब तक
ऐसे ही आंदोलन होता रहेगा। दादा नहीं तो कोई नहीं, अगर दादा का टिकट वापसी नहीं होगा तो हम लोग रात भर दिन भर चक्का जाम करेंगे। और सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, उनको बूथ पे खड़े होने के लिए, बूथ पे बैठने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। हालात को देखते हुए पुलिस एंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। चक्का जाम किया हुआ है इन्होंने, तो उसमें हमने डाइवर्ट करा दिया है रोड, और काफ़ी रोड हमने 80% लगभग क्लियर करा दिया है। छोटे व्हीकल तो है नहीं, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको भी डाइवर्ट करा रहे हैं।